आपको गलतफहमी हो रही है। अलादीन और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आग और तेल जितना दूर रहे उतना बेहतर। अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। जितनी जल्दी आप उस लड़के को अपने जहन से निकाल देंगी उतनी कम तकलीफ होगी। हमारी आपसे गुजारिश, आप अलादीन और शेख जिन्नू को कभी नहीं बताएंगे कि हमारी असली पहचान क्या है। अगर उनको सच पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हमने उनसे झूठ बोला है। हम उन्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे। हमारा वादा है, हम अपना वादा निभाएंगे और आप अपना। बाहर सब लोग दावत में आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। शहजादी साहिबा, आप हमारी बात पर अमल करें या ना करें, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। चिन्नू, खाना तैयार हो गया। मैं खाना लेकर बाहर जाता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू के बारे में भी बात कर लूंगा। हाँ का मौका मिलते ही टूट पड़ना। ठीक है, अब मैं और भी खाना ना यहाँ पे लाकर रख देता हूँ। ठीक है? हाँ तुम चलो, मैं भी आया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। किसी को उसकी मोहब्बत के पास लाकर दूर रखना बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा पेट इसके लिए बेकरार है और ये खाना मेरे पेट में आने के लिए तैयार है। और मैं कौन होता हूँ इन दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रखने वाला। चीनी चीनी चीनी। नुसरत आप वो क्या ना, खाने में कुछ गिर गया था, मैं वही देख रहा था। ये देखना हमारा काम है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी। माफ कीजिए आपा, वो धक्का लगा ना तो ये खीरा मेरे मुंह पे आ गया, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गुस्ताखी हुई तो तुम्हें धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। माफ कर दीजिए, नहीं होगी। बादशाह शाहनवाज ना तो अपने कमरे में है और ना ही शाही दरबार में। फिर बादशाह शाहनवाज कहाँ हो सकता है? बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। बगदाद के अजीम, बगदाद के शाने तक बादशाह हुजूर और बगदाद की रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं।
अच्छा शाहनवाज, ये जश्न तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज तुम्हारे हलक में हाथ डालकर मैं सारा सच बाहर निकाल लूंगा। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब और मेरे हर जख्म का हिसाब देना होगा। आज तुम सब लोगों का पहला इम्तिहान है। बाहर बगदाद के अजीम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। एक अच्छे खिदमतगार को यह समझ होनी चाहिए कि मेहमान को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा खिदमत भी बदसलूकी समझी जाती है, और जरूरत से कम खिदमत शाही हुकूमत की शान के खिलाफ है। समझ गए? बेहतर। आका, तुम तो मंजिल के इतने करीब आ गए हो, तो तुम्हारे चेहरे पे खौफ क्यों? जानता हूँ जिन्हों, जिस लम्हे का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, जो वो लम्हा मेरे इतने करीब आ गया है, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बादशाह सलामत तशरीफ ला चुके हैं। हमारा काम यहीं से शुरू होता है। याद रहे, जैसी ताकीद की गई है ठीक वैसा ही होना चाहिए। किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाइए, अपना काम कीजिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। वो लड़का आपके करीब आ चुका है। हम उसे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। तुम रुको। तुम्हें बाहर मेहमानों की खिदमत करने जाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें यहाँ बर्तन धोने का काम सौंपा है। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किसको कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ये हम तय करते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमारे हुक्म की तामील करने से इनकार करके हमारी तौहीन की है तुमने। तुम्हें इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए। अति उत्तम, अति उत्तम। वाकई में मजेदार किस्सा है। वल्लाह वल्लाह बेबी, छा गई गरीबी। इतना बड़ा कमरा, इतनी ऊंची दीवारें, इतनी बेशकीमती सजावट, बढ़िया है। यहाँ तो चुराने के लिए अम्मी अब्बू के लिए बहुत कुछ है। यहाँ सब लोग मौजूद हैं। शहजादी कहाँ रह गई? शहजादी यास्मीन, आका की पहली कमजोरी, आका के बचपन की मोहब्बत, कहाँ है शहजादी यास्मीन? अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे, तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। हमें काले चोर, शेख जिनू और बाकी लोगों से फासला रखना होगा। उन्हें हमारी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से उन सबकी नौकरी चली जाएगी।
आ गई गरीबी। हमने अपने दिल के टुकड़े को याद किया और वो आ गई। हमारा नूर, हमारे दिल की धड़कन, हमारी शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन। आका की शहजादी यास्मीन। काश अगर भाई यहाँ पे होता तो बेहोश हो गया होता। उसे कब से इस लम्हे का इंतजार था। लेकिन अब शहजादी यास्मीन यहाँ पे तो वो कहाँ रह गया? नुसरत आपा, मुझे माफ कर दीजिए नुसरत आपा। अरे खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा का नाम लेते हो तो इबादत का मतलब भी समझते होगे। ये रसोई हमारी इबादत है। यहाँ बिना तकलीफ के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। हमारी दी हुई सजा को इनाम समझकर कबूल करो, या तो तुम एक बेहतरीन खानसामा बन जाओगे या फिर यहाँ से निकाल दिए जाओगे। फैसला तुम्हारा है। बेटी की तुम, मैं पाशा सलामत के कितने करीब था, लेकिन अब ये हथकड़ी आ गई। चाची चाचा की दी हुई मोहलत भी अब जल्द खत्म होने वाली। चाची मेरी अम्मी को जीने नहीं देंगी। मुझे कैसे भी करके पाशा सलामत तक पहुंचना होगा। क्या करूं मैं? बादशाह शाहनवाज, पिछली बार तो तू मेरी गिरफ्त से बचकर निकल गया था, लेकिन आज तो नहीं बचेगा। आज तुझे सारी दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का ऐलान करना होगा। हम अपनी शहजादी, अपनी बेगम और अपनी तरफ से यहां मौजूद तमाम बगदाद के जागीरदारों, रईसों और दूसरे मुल्कों से तेल का सौदा करने आए सियासतदानों का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये तेल के कुएं सिर्फ बगदाद ही नहीं, पूरे दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तरक्की, खुशहाली, कामयाबी की ये नई सुबह आप सभी को मुबारक हो। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब कोई नहीं अब्बू। ये नई सुबह शहजादी और बगदाद के आवाम के हौसलों के बिना मुमकिन नहीं होगी। हर खिदमतगार को एक एक मेहमान सौंपा जाएगा। उस खिदमतगार को सिर्फ उसी मेहमान की खिदमत करनी होगी। आज शहजादी को अपने इस खिदमतगार के हुस्न का शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीनू, जी आपा। तुमको शहजादी साहिबा की खिदमत करनी है। जो हुक्म आपा। गुलबदन, जी आपा। तुम वजीर आला जफर की खिदमत करोगे। इनकी आपा ऐसा गजब मत कीजिए ना। देखिए तो, मैं गुलाब, ये कांटा, मैं पोसा, ये चाटा, मैं चिड़िया, ये चील, मैं कतरा, ये झील। खामोश। जैसा कहा गया है वैसा करो। ये काला चोर कहीं दिख नहीं रहा। कहीं नुसरत आपा ने उसे। बगदाद की शहजादी को इस नाचीज का सलाम। आज
आज के दिन मैं आपका खिदमतगार हूँ। मेरा नाम है शेख जिनू। जी जानते हम। या अल्लाह, शेख जिनू तो हमारी आवाज पहचान लेंगे। प्यारी परेशानी से आप? परेशानी? तुमने हमें परेशानी कहा? गुस्ताख। नहीं नहीं, माफी माफी शहजादी। दरअसल ये आवाज पहले भी मैंने सुनी है। क्या है ना, हमारा गला थोड़ा खराब है, तबीयत नासाज है हमारी। जी जी शहजादी, कोई बात नहीं। ये लीजिए शहजादी। है ये हाथ भी देखिए से लग रहा है। बड़े बदतमीज हो। हम नुसरत आपको को बुलाएं? नहीं 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 शहजादी, नहीं, माफ कीजिए। मैंने ना ही ये आवाज पहले कहीं सुनी है और ना ही ये हाथ कहीं देखा है। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। प्यारी परेशानी जी शहजादी थोड़ी ना हो सकती है। प्यारी परेशानी जी तो कितनी गरीब है और शहजादी यास्मीन कितनी अमीर। खैर, अगर इस वक्त भाई यहाँ पे होता तो वो तो बेहोश हो जाता, लेकिन वो कमरा है कहाँ? जिल्ले सुभानी, दावत की शुरुआत की जाए, इजाजत है? जी। आपकी खिदमत में शान बगदाद शोरबा हाजिर है। अति उत्तम, अति उत्तम। हम अपनी बेगम साहिबा के वालिदैन का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। उन्होंने बगदाद को 2 नायाब तोहफे दिए हैं। पहली हमारी बेगम साहिबा और दूसरी नुसरत आपा। आपकी इस इज्जत अफजाई के शुक्रगुजार हैं हम हुजूर। शहजादी, शोरबा पेशे खिदमत है। शुक्रिया। हुजूर, एक जरूरी बात करनी है। हकीम चाचा। सलाम हकीम चाचा। बकवास बंद कर बदतमीज। चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। वो भी चाहता हुजूर न जाने कौन बेवकूफ था। माफ कीजिएगा हुजूर, दरअसल सूबेदार अकबर हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम। वजीर आला, फर्ज के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, आप जा सकते हैं। टूट ही नहीं रहा। तेल तेल का है, तेल का है। मेरी राह की ये मुश्किलें मासूम सा एक खेल है। मेरी राह की ये मुश्किलें मासूम सा एक खेल है। साथ मेरे हौसला, सामने बरनी में तेल है। वाह वाह। अरे ये तो बहुत भारी है। तेल तेल, चम्मच 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 कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक चम्मच तेल लीजिए और उसे हथकड़ी में ऐसे ऐसे डालिए। बहुत अच्छे, पूरे हाथ में डालिए और फिर अच्छे से मालिश कीजिए। हाँ हथकड़ी की। हाँ
और फिर धीमे धीमे घुमाइए। थोड़ा सा दर्द होगा, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन घुमाते रहिए, घुमाइए, हाँ घुमाइए घुमाइए, हाँ। और अपनी अम्मी का नाम लीजिए, अम्मी। बावर्ची खाने में अपनी अम्मी को कौन याद कर रहा है? अब आपका आजाद हाथ आपके सामने। शुक्रिया अम्मी। अब मुझे बादशाह सलामत के पास जाके अब्बू का सच जानना होगा। तुमने हमें शाही दावत से उठवा दिया। कसम खुदा की तुम्हारा जो सर है ना। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन महल के जनूबी इलाके में हमारे 2 सिपाही बेहोश मिले हैं। मतलब महल में कोई अनजान दुश्मन दाखिल हुआ है। दुश्मन महल का नहीं बल्कि बादशाह का है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हुजूर मतलब सोचो 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 अकबर, ये जो कोई भी है उसका निशाना बादशाह है। और अगर इन नुमाइंदों के सामने हमारे बादशाह पे हमला होता है तो क्या वो ऐसे कमजोर बादशाह और कमजोर हुकूमत के साथ तेल का सौदा करना चाहेंगे? हरगिज नहीं। एक ही झटके में बादशाह का ख्वाब और शहजादी का दिल टूट जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए हुजूर? बादशाह की इज्जत का तमाशा होगा और हम तमाशा देखेंगे। इस वक्त बावर्ची खाने में कोई पहरेदार नहीं है। दावत में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता यही है। बस कुछ कदम और, फिर ये तलवार तुम्हारी कत्ल पर होगी बादशाह शाहनवाज। शहजादी, थोड़ा और शोरबा दूं? मैं तो अकेले इसके 4 पतीले पी जाता हूँ। बेटा चीनी, सलीका कायदा और तमीज मत भूल। शहजादी, थोड़ा और शोरबा पेश करूं? हाँ। प्यारी परेशानी जी। अल्लाह, शेख जिन्हों हमें पहचान लेंगे। देखिए, ऐसे क्या देख रहे हो? देखिए आप बुरा ना मानिए, लेकिन क्या प्यारी परेशानी जी हैं। माफ कीजिए शेख जिन्हों, अब जैसे मासूम इंसान से झूठ बोल रहे हैं। हमें वापस परेशानी का तुमने अभी नुसरत आपको को बुलाते हैं। दादी देखिए, बुरा मत मानिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। नुसरत आपा को मत बुलाइए। वो क्या है ना, आपकी आवाज मेरी एक दोस्त से इतनी मिलती है कि बार बार धोखा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और शोरबा लेके आता हूँ। कौन मेरे पाँव के नीचे आके पूछना चाहता है भाई?
माफ कीजिएगा हुजूर, गलती आपकी थी। क्या कहा? कुछ नहीं, वो दरअसल क्या ना, मेरी जुबान बड़ी लचीली है, फिसल जाती है। ये देखिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया। कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों को जुबान नहीं दिखानी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। या तो तुम बहुत बड़े बदतमीज हो या फिर बहुत बड़े बेवकूफ। लेकिन सफर सजा दोनों को देता है। ये देखो, हमारा लिबास खराब कर दिया तुमने। इसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ? लिबास से रईस, जुबान से भिखारी? हाँ? कुछ नहीं हुजूर, वो दरअसल मैं भिखारी, मैं गरीब आदमी। देखिए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं आपके लिए नया लिबास तो नहीं ला सकता, लेकिन इस लिबास को साफ जरूर कर सकता हूँ। लाइए, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं साफ कर दूंगा। ये अगर आज शाही दावत नहीं चल रही होती तो हम तुम्हारे जिस्म की चर्बी को निकाल कर और वहां छत पर सुखाने डाल देते। मोटे। आपने मुझे मोटा कहा? इस पतली कमर वाले बाके छेले को आपने मुझे मोटा कहा? देखिए, मैं मोटा नहीं हूँ। और तो और, आप जैसे बुजुर्ग आदमी को अपने पोते जैसे बेटे से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। दादाजी, दादाजी, आपका चाकू गिर गया। चाकू नहीं, हाँ। खंजर है, खंजर। खंजर? खंजर उठा कर दो। खंजर उठा के दो? खंजर वापस करने में कहीं इसने मेरे ना रहे पांव देख लिए तो गजब हो जाएगा। नहीं दादाजी, मैं आपको आपका खंजर उठा के नहीं दे सकता। बदतमीज। बदतमीज हो तुम। तुमने हमारी बात नहीं मानी। दादाजी, आप ही ने तो मुझे मोटा कहा है। अब देखिए, नीचे नहीं झुक पा रहा, पेट बीच में जो आ गया, ये देखिए। पेट। हुजूर, आपका खंजर। शुक्रिया। जीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी शोरबे का इंतजार कर रही हैं। जाओ। आपा, मैं तो शहजादी के पास ही जा रहा था, लेकिन ये दादाजी आके मुझसे भिड़ गए और बस इतनी सी बात के लिए बच्चे की जान ले रहे हैं। जीनू, सलीका, कायदा, तमीज सब भूल चुके हो। मुआफी मांगो वजीर आला से। वजीर आला? माफ कीजिएगा दादाजी, मुझे पता नहीं था कि आप वजीर आला हैं। माफी माफी वजीर आला। हुजूर, इस गुस्ताख की तरफ से हम भी आपसे मुआफी चाहते हैं। नुसरत आपा, एक इल्तिजा है आपसे। हुक्म हुजूर। अगर आप चाहती हैं कि हम खुश रहें तो इस मोटे को हमारी नजरों से दूर रखिएगा।
दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस मोटे का हमारे करीब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी हुजूर। वजीर आला, अगर आप अपना शोरबा नहीं लेंगे तो ये दावत आगे नहीं बढ़ेगी। आइए। जी। अति उत्तम, अति उत्तम। शोरबा बहुत लजीज है, हम थोड़ा और लेंगे। जी हुजूर। आपका हुक्म सराखों पर हुजूर आला। आपकी खिदमत में शोरबा पेश है। ये खाना छोड़ दिया वहां क्या? तुम्हारी इतनी हिमाकत, तुम हथकड़ी खोलकर यहां तक आ गए। हम तुम्हें आपको बाद में जितनी सजा देनी है दे लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे मेहमानों की खिदमत करने दीजिए। लाइए। सुनो, मैंने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया है। मैं आपसे अपने अब्बू का सच जानने आया हूँ बादशाह सलामत। ये क्या भाई, मेरा भाई तो बादशाह सलामत की तरफ जा रहा है। तुझे अलादीन की हर बनती बात बिगाड़नी है, उसका हर खेल खराब करना है। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा तुझे अपनी टांग पीछ में अड़ा देनी है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस तेरा बस एक ही काम है, तुझे अलादीन के रास्ते का रोड़ा बनना है। अम्मी अब्बू का हुक्म है, मैं भाई मेरे भाई को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बादशाह शाहनवाज की गर्दन पकड़ के इन सब लोगों के सामने सच उगलवाने का यही मौका है।
माफ कर दीजिए। हुजूर आला, इस गुस्ताख की तरफ से हम आपसे मुआफी चाहते हैं। हमने तुम्हें कहा था कि पहली गलती पर नसीहत देते हैं और दूसरी पर सजा। तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुम तीसरी गलती करो। नुसरत आपा पता नहीं काले चोर के साथ क्या करेंगी। ये तुमने क्या किया काले चोर? आज की रात जश्न की रात है। जश्न रुकना नहीं चाहिए। अब तुझे उमर से कोई नहीं बचा सकता बादशाह शाहनवाज। आज तुझे सबके सामने अपने जुर्म कबूल करने होंगे। मैं यहां से रुखसार के लिए अपनी बेगुनाही लेकर लौटूंगा। मेरी रुखसार अब मेरी वजह से और जलील नहीं होगी। समझने की कोशिश करो उमर, ये वक्त नहीं है। अगर आज तुमने बादशाह शाहनवाज को बेनकाब कर भी दिया तो ये राज इस महल के अंदर ही दफन हो जाएगा, क्योंकि तुम इस महल से बाहर जिंदा नहीं जा सकोगे। हम भी बादशाह शाहनवाज को बेनकाब करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। कैसे? मेरे नाम पर गद्दार का दाग है और मुझे किसी भी कीमत पर दाग मिटाना और अपने रुखसार को उसकी जिंदगी लाना है। सफर मेरे रुखसार जिंदा है। हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारा ये दाग मिटाएंगे, लेकिन इस वक्त यहां से चले जाओ। हम कल अपनी खुफिया जगह पर मिलते हैं। मुझे और इंतजार नहीं होता, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल गई है और जीने के लिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, इस वक्त चले जाओ यहां से। हमें हमारी दोस्ती का वास्ता उमर, बादशाह शाहनवाज के बाद हमारी बारी जरूर आएगी। तुम्हारे गद्दारी का दाग मिटे न मिटे, तुम जरूर मिट जाओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने सिर्फ हमारे नाम पर नहीं बल्कि बगदाद की शान पर दाग लगाया है। नुसरत आपा, मुझे बादशाह सलामत से बस एक सवाल का जवाब जानना है। मुझे उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बगदाद की शान और आबरू से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी नहीं। तुम होते कौन हो बादशाह सलामत से सवाल करने वाले? आज के बाद इस महल के आसपास भी दिखे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त और महल से बेदखल करते हैं। नुसरत आपा, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए।
ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, बादशाह सलामत से मिलने का एक लौता मौका है। ऐसी क्या वजह है कि तुम बादशाह सलामत से मिलने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो? इरादे गलत ना हो तो छुपाए नहीं जाते। हम तुम्हें कभी बादशाह सलामत के आसपास भी नहीं पहुंचने देंगे। जाओ यहां से। नहीं नहीं, मेरे इरादे गलत नहीं। मेरे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का दाग लगा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी एक बार फिर से सर उठाकर जी सके। इसलिए मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। नाम क्या है उनका? उमर। उमर? वही उमर जिस पर बगदाद की हिफाजत का जिम्मा था? हाँ हाँ। तुम मीर मुस्तफा के सबसे करीबी दोस्त उमर के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं उमर का बेटा हूँ। लेकिन ये मीर मुस्तफा कौन है मैं नहीं जानता। क्या आप मेरे अब्बू को जानती थी? जानते थे और इसीलिए ये भी जानते हैं कि उमर कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। शुक्रिया नुसरत आपा। आपा, क्या आप मुझे मीर मुस्तफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हैं? शायद उन्हें कुछ मालूम हो और वो बादशाह सलामत से मेरे अब्बू का साथ जानने में मेरी कुछ मदद कर देंगे। नहीं, हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मीर मुस्तफा के जरिए मेरे अब्बू को जानती हैं। अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो। हम तुम्हारे अब्बू की खातिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी लौटा रहे हैं, मगर अगर दोबारा कोई गलती की तो हम तुम्हें। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। नुसरत आपा, नुसरत आपा, ये कौन सी जगह है? नुसरत आपा, मीर मुस्तफा का नाम सुनते इतनी परेशान क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीर मुस्तफा का मेरे अब्बू के सच से कोई ताल्लुक है? अगर ऐसा है तो मुझे नुसरत आपा के जरिए मीर मुस्तफा तक पहुंचना होगा। शायद उन्हें कुछ पता हो। और इस आलीशान महल में ये वीरान जगह क्यों है? और यहाँ पे आसपास कोई पहरेदार भी नहीं है। बेटे की तुम, आगे तो रास्ता बंद है। और नुसरत आपा कहाँ गई? और इस दरवाजे के अलावा
इस वीरान जगह में और कुछ भी नहीं है। इसे खोल के देखता हूँ। ताला लगा हुआ है। मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है, वो भी इस वीरान जगह में, और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। इसका मतलब इस दरवाजे को खोलना जरूरी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। हमने तुम्हें अभी अभी समझाया कि दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नौकरी करने आए हो, नौकरी करो। अगर नौकरी के सिवा कुछ और करने की कोशिश भी की तो इस बार तुम्हें महल से बाहर नहीं फेंकेंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। आइंदा इस तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो जिंदगी भर कैद खाने में सड़ोगे, समझे? जाओ यहां से, जाओ। मेरा शक यकीन में बदल गया है। दरवाजे के पीछे जरूर कुछ है, वरना नुसरत आपा अचानक मुझे इस तरह बाहर नहीं घसीटती, और दरवाजे पर मीर मुस्तफा नाम भी लिखा था। इसका मतलब कि वो यहीं महल में रहते थे और मेरे अब्बू के साथ काम करते थे। काम करो भाई, काम करो, अब जग में अपना नाम करो। क्या बात, क्या बात। बच्चों, ऐसे ही सर झुकाकर मेरी सारे काम करते जाओ, वरना तुम सब तो जानते ही हो कि कैसे इस हुस्न के जादूगर ने अपने भाई अलादीन को इस नौकरी से बाहर निकलवा दिया है। इसका मतलब इस गुल्लू के बच्चे ने आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो नौकरी से इसे करो। अम्मी अब्बू अगर यहाँ होते तो मेरे कमीनेपन पर कितना नाज करते। दूध का पतीला। अम्मी ने कहा था कि मलाई और कमाई चोरी की हो तभी बरकत होती है। मलाई, मलाई, मलाई। आज तो सारा पी जाऊंगा। गुल्लू के बच्चे, तुझे बड़ी अकड़ है ना। अब देखना ना, मैंने तुझे गुलबदन से अकड़ू बदन बनाया तो मेरा नाम भी शेख चीनू नहीं। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तुझ पे ऐसा जादू बढ़ जाए गुल्लू के बच्चे तेरा जिस्म पकड़ जाए। मेरा हुस्न अकड़ कैसे गया? चिनू, चिनू मेरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? आजा 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 आजा। भाई, मेरे भाई, तू वापस कैसे आ गया? तुझे तो नौकरी से निकाल दिया था ना। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गधा करे 1000 कोशिश, दौड़ में जीते का घोड़ा। समझे तुम? अच्छा था, मतलब भाई तुम्हारी नौकरी कैसे बची? अपने अब्बू का नाम लेकर जिनू, नुसरत आपा है ना, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया, और ना वो मुझको छुपा रही, लेकिन मेरा नाम भी अलादीन है। मेरे पास हर ताले की चाबी है। वाह, चलो। वल्ला वल्ला हबीबी,
सर फूटा, कमर टूटी। चलो चलो घर। भाई मेरे भाई, मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा भाई मेरे भाई। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, समझे? तो बदन आजा 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 आजा। मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। चाची की दी हुई मोहलत में अब बस कुछ ही रोज बाकी है। फिर जो करना होगा अभी करना होगा। नुसरत आपा की बातों से लग रहा था कि मीर मुस्तफा अब्बू के खास दोस्त हैं। शायद अब्बू का सच जानने में वो मेरी ज्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन मीर मुस्तफा तक पहुंचने के लिए मुझे नुसरत आपा की जरूरत है। इसलिए यहाँ अम्मी ये क्या है? लोबान पर मिर्ची डालकर लाई हूँ तुम दोनों की नजर उतारने के लिए। लेकिन अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? क्या है? इतनी ज्यादा छींके आएंगी, नजर उतने अच्छे से उतर जाएगी। मैं इसे बाहर रख कर आती हूँ। ऊपर वाला हमारे घर को सारी बड़ी बलाओं से दूर रखे। अम्मी इसकी क्या जरूरत है? अम्मी हमारे घर में कौन सा शैतान है? ऐसी बातें नहीं कहते। वो जीनू की हालत नहीं देखी? पता नहीं कहाँ अपना सर फोड़कर आया है। कमर भी बहुत दुख रही है, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा उससे। तो इसमें शैतान कहाँ है अम्मी? ये तो आपके तरबूज बेटे की हरकतें हैं। तरबूज बोलकर बेइज्जती मत कर मेरे बच्चे की। अम्मी मैं तो तरबूज की बेइज्जती कर रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा होशियार बनने की ना जरूर। अलादीन, ये निशान तूने कहाँ देखा? आप इस निशान को पहचानती हैं? तू यहीं रुक, मैं भी है। अलादीन, ये देख। बेटी की तुम अम्मी ये अलादीन, तेरे अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे मीर भाईजान। उनके कमरे की चाबी है। लेकिन अम्मी आपने पहले तो इनके बारे में कभी कोई जिक्र किया नहीं। कभी कोई बात ही नहीं निकली। पर तेरे अब्बू और मीर भाईजान बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन अम्मी अब्बू के पास मीर चाचा के कमरे की चाबी क्यों थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारे घर में आग लगी और जिस दिन तेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया, उससे कुछ दिन पहले से मीर भाईजान और तेरे अब्बू किसी जरूरी मसले पर एक साथ काम कर रहे थे। जरूरी मसला? शायद इसीलिए मीर भाईजान ने अपने कमरे की चाबी तेरे अब्बू को दी होगी। जिस दिन ये हादसा हुआ था उससे कुछ रोज पहले 20 दिन के लिए तेरे अब्बू और मीर भाईजान बगदाद के बाहर भी गए थे। अलादीन, मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों में मीर भाईजान चोरी छुपे भेस बदलकर तेरे अब्बू से मिलने भी आया करते थे। कभी कभी तो आधी रात को दोनों मीर भाईजान के कमरे में चले जाते थे। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो मसला था क्या जिसपे अब्बू और मीर चाचा साथ में काम कर रहे थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ था अलादीन। तेरे अब्बू बहुत बड़े ओहदे पर थे, मुल्क के लिए ऐसे कई कामों में बहुत मशरूफ रहा करते थे। मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी। और मीर भाईजान वो महल के बावर्ची खाने में काम किया करते थे। तेरे अब्बू की मुलाकात शायद उनसे वहीं हुई होगी। मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे? इसका मतलब नुसरत आपा उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी और उन्होंने मुझसे झूठ कहा। अलादीन, तूने मुझे बताया नहीं, ये निशान तूने कहाँ देखा? बस अम्मी इतना समझ लीजिए कि शायद ये चाबी मुझे उस राज तक पहुंचा दे जिसमें अब्बू का सच छुपा है।
सलाद किस चीज से काटा जाता है? आपा, सलीका, कायदा और तमीज से, है ना? नहीं कमीज नहीं, पता नहीं किससे। इस चाकू से काटा जाता है सलाद। सलीके, कायदे और तमीज के साथ। उसके साथ मुझे कैसे भी करके मीर चाचा के कमरे में दाखिल होना है। वहां जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे अब्बू के सच तक ले जाएगा। मेरे पास सिर्फ 5 रोज की मोहलत है। नुसरत आपा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारा जिस्म यहाँ है मगर दिमाग कहीं और है। मतलब हम नहीं चाहते कि सलाद में गाजर की जगह तुम्हारी अंगुली आए। शुक्रिया, माफी चाहता हूँ। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम सब लोग ये सब्जियां काट कर रखोगे, तुम्हें छोड़कर। क्यों? मतलब? तुम्हारे जिम्मे आज भी बर्तन धोने का काम होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बावर्ची खाने में तुम अपनी अंगुली काट लो। भाई, मेरा भाई। ओह बेटे की तुम, इतने सारे बर्तन। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। बड़े काम है बाकी और मैं बर्तन घिस रहा हूँ। ये देखिए, मैं कितनी मेहनत से बर्तन साफ कर रहा हूँ। आपा, खबरदार जो आप लोग तुमने। तुम? मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें आपा कहूंगा? मुझे लगा कि नुसरत आपा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम तो डर ही गए। देखो नक्शड़ी, मैं ना थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। हमारे यहाँ से चले जाने से तुम्हारी सजा तो कम नहीं होगी ना काले चोर? और क्यों की ऐसी गलती? और क्या जरूरत थी बादशाह सलामत को ऐसे शाही शोरबा पेश करने की, वो भी भौंक भौंक के? तुम्हें पता है ना, तुम ये सारी बातें करके मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर रही। और तुम्हें कैसे पता कि कल क्या हुआ था? कल रात को कहाँ थी तुम? हम जहाँ थे वहां थे। वैसे हमें महल के मुलाजिमों से पता चला है एक लड़का नौकरी के पहले दिन ही महल से निकाला गया। तब हमें पता चला कि ऐसा कमाल तो तुम ही कर सकते हो। नहीं? तुम हंस रही हो? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, हम यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आए काले चोर। बस तुम्हें इतना समझाने आए हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो। नुसरत आपा ने तुम्हें वापस नौकरी पे रख लिया है। हमने सुना है कि वो दूसरा मौका किसी को भी नहीं देती है। बावर्ची घर उनकी जिंदगी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नक्शड़ी, मेरी तो 2 रोज में हवा निकल गई। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। नक्शड़ी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे दोस्त की जान अब तुम्हारे हाथों में। ये नौकरी मुझे बड़ी मेहनत से मिली, मैं इसे खोना नहीं चाहता। हाँ, ठीक है काले चोर, तुम हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, तुम्हारी मदद कर लेंगे। पक्का? वादा? हाँ, वादा। ये लो नक्शड़ी, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। तुम ये सारे बर्तन धुल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
आगे बढ़ना चाहिए। जब दरवाजे की चाबी हाथ में हो तो दरवाजे पर दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं। खुल गया। अप्पू, अप्पू के साथ इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? हो ना, ये मीर चाचा ही होंगे, तभी तो उनके कमरे में ये तस्वीर है। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। नाराज करेगा राज को अब अलादीन जासूस। धूल का नामो निशान नहीं है, और धूल वहां नहीं होती है जहां पर झाड़ू का आना जाना होता है, और झाड़ू अकेले नहीं आती, किसी इंसान के साथ आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हवा के अलावा कोई और भी है जो आता है। कोई है? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें चारों तरफ से अकेले घेर लिया है। कोई है? कोई नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। अर्ज किया है, जहां साबुन होता है वहां झाग जरूर होता है, और जब अलादीन ढूंढता है तो सुराग जरूर मिलता है। ऐसा सुराग जो मुझे मीर चाचा तक पहुंचाएगा। तुम भरी महफिल में बादशाह पर हमला करने वाले थे। सबर मेरे दोस्त, सबर जंग का पहला उसूल, और तुम सबर ही भूल गए। 20 साल सबर ही तो किया जफर। अब इस गद्दारी के दाग के साथ और नहीं जिया जाता। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं बादशाह को मजबूर कर देता उसका नाम बताने के लिए जिसने मुझे फंसाया। फंसाया? हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। उस वक्त मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि मैंने बगदाद की सरहद पर दुश्मन को सल्तनत के राज बेचे हैं। वही तो ऐसा कमसर्फ था जिसने बादशाह को यह गलत खबर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमर अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकता है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए, इस पर उमर के दस्तखत हैं। हर एक चीज बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। आप हमें ये समझाएं कि उमर ने अचानक मगरबी सरहद की तरफ जाने का इरादा क्यों किया, और
आपके मना करने के बावजूद हमें जो कुछ भी करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से बगदाद की हुकूमत छिन जाए। हम उमर को इस मुल्क का गद्दार करार देते हैं। उसे इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खैर, तुम वो सब छोड़ो, हमें आगे बताओ। मैं बस बादशाह से इतना जानना था कि मेरी पीठ पर वार करने वाला वो धोखेबाज, बदबख्त और कमजोर इंसान कौन था। खैर, एक बात बताओ, उस गद्दार का नाम जानकर तुम्हें क्या फायदा होगा? और वैसे भी तुम्हें गद्दार साबित करने वाला अति उत्तम बादशाह शाह नवाज है। और तुम ये कैसे भूल गए कि हमने तो यह तय किया था कि हम उस बादशाह के प्यादे उस काले चोर को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे सारे सबूत उगलवाएंगे। तो फिर आज अचानक तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? अपनी रुखसार की इतने अरसे तक वो जिल्लत भरी जिंदगी जीती रही सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। सफर, मैं आज भी उसके ख्यालों में जिंदा हूं, उसके तस्वुर में आज भी ईमानदार हूं, बेकसूर हूं। इसीलिए मैं दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। एक बात मत भूलना उमर, इस पूरी जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लगता है तुम्हें बादशाह को बेनकाब करने के लिए कोई और सबूत या कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता है सफर। कोई है जो जानता है कि उस दिन मशरिकी सरहद पर मैं मौजूद ही नहीं था। कौन? अलमारी भी कितनी खुश नसीब है कि अलादीन ने छानबीन के लिए पहले तुम्हें चुना। अलमारी, क्या हाल है? मसाले, ये इस अलमारी में मसाले और खाने के डब्बे क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी खान सामे की अलमारी है। अगर खान सामे की अलमारी है तो फिर कबाब तो मिलना चाहिए, है ना? बेटी की तुम याद आया, अम्मी ने बताया था कि मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे। मीर चाचा तो खुद में एक पहली बंदे जा रहे हैं। जिस कमरे का हर कोना देखना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं ढूंढ क्या रहा हूं। अपने अब्बू की बेगुनाही का सबूत या मीर चाचा तक पहुंचने का रास्ता। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा।
हमने तुम्हें दूसरा मौका देकर बहुत बड़ी गलती की। सलीका, कायदा और तमीज, नुसरत आपा के तीनों उसूल भूलकर तुम चोरी छुपे इस कमरे में आ गए। आपा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बेटा अपने अब्बू का सच जानने के लिए कहीं पे भी जा सकता। उनका सच मेरी जिम्मेदारी है। और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम बगैर इजाजत के इस महल की जासूसी करते फिरो। हम तुम्हें जासूसी के जुर्म में अब गिरफ्तार करवा के ही रहेंगे। आपा, लेकिन मेरी यहाँ पे एक बात तो सुन लीजिए। मेरे यहाँ पे आने का मकसद तो जान लीजिए। महल का शाही खानसामा मीर मुस्तफा मेरा सबसे करीबी दोस्त था, और वही मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो कैसे? उस दिन मैं सरहद पर मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त मीर मुस्तफा के साथ था। तो उस रोज तुम्हारे और मीर मुस्तफा के मिलने की वजह क्या थी? हम दोनों इसलिए मिले थे कि बोलो उमर, वजह क्या थी? उस रोज मैं और मीर जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। मैंने मीर को बहुत अहम जिम्मेदारी दी और नक्शा लेकर वहां से चला गया। मीर और मैं बहुत करीबी दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। हम अक्सर एक दूसरे से खुशी और गम बांटने के लिए मिला करते थे। उस रोज भी हम रोज की तरह एक दूसरे का हाल जानने के लिए मिले थे। हमसे झूठ मत बोलो उमर, हम अच्छी तरह जानते हैं उस दिन तुम दोनों जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। जफर, अगर तुम्हें मेरा बादशाह शाहनवाज की गर्दन तक पहुंचना फिजूल लग रहा है तो मुझे मीर मुस्तफा को ढूंढना होगा, ताकि वो दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। आपा, मुझे मीर चाचा को ढूंढना है। मीर को? हाँ आपा। मगर क्यों? आपा, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे मीर चाचा को ढूंढकर अब्बू का सच जानना है, नहीं तो मुझे मेरी अम्मी को बगदाद से निकाल दिया जाएगा। तो फिर बेहतर होगा कि तुम बगदाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मीर को लापता हुए 20 साल हो चुके हैं। वो ठीक उसी दिन से लापता है जिस दिन तुम्हारे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगा था। क्या? आपा, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक महज इत्तेफाक नहीं? ये तो सिर्फ मीर या तुम्हारे अब्बू ही बता सकते हैं। मगर मीर तो पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया जैसे हवा। आपा, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम और मीर चाचा का अचानक से गायब होना, इन दोनों बातों का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है, और कोई और भी है जो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। आपा, खुदा के लिए मुझे एक बार मीर चाचा की कमरे की छानबीन करने दीजिए। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए उन तक पहुंचने का। तुम अकेले नहीं हो अलादीन। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। शुक्रिया आपा। हमारा प्यारा नाखून, काले चोर। एक लड़की का दिल भले टूट जाए, लेकिन नाखून कभी नहीं टूटने चाहिए। या तो खुदा एक लड़की को खूबसूरत नाखून ना दे, या तो कभी भी जिंदगी में बर्तन ना धोने के लिए कहे।
पता नहीं और कितने बर्तन धोने पड़ेंगे और कितने नाखूनों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी या खुदा। हमने सब बर्तन धो दिए मतलब और नाखूनों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी हमें। वाह क्या बात है, क्या चमक है, माशाल्लाह। तुम्हें हमारे इस टूटे हुए नाखून का हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। अब अगली बार तुम हमसे मिलोगे ना तो ऐसा घोड़े वाली शक्ल मत बनाना, या तो हमें देख के कुछ ऐसा मत कहना जिससे हमें बुरा लगे। जब हमारा चेहरा देखोगे ना तो तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। बहरूजी, लगता है भाई मेरे भाई अलादीन ने आपको ही बेवकूफ बना दिया। तुम अपने काम से काम रखो ना। काम से याद आया बहरूजी, आपको पता है भाई मेरा भाई ऐसे ही ना हमें बेवकूफ बनाकर हमारी दुकान से निकल जाता था और फिर सारा काम मेरे अब्बू को करना पड़ता था। मेरी बात मानिए बहरूजी, आप ना मेरे साथ हाथ मिला लीजिए और फिर देखिएगा कैसे हम दोनों मिलकर भाई मेरे भाई को सबक सिखाएंगे। बोले मंजूर? बदतमीज। बहरूजी, अब क्यों मारा? ये काला चोर अपने आप को समझता क्या है? हमें बेवकूफ बना के चला गया। ये जहाँ कहीं भी है ना हम इसे ढूंढ निकालेंगे, मजा चखाएंगे इसे। मिला कुछ? आपा हर एक संदूक, हर एक कोना, हर एक कागज देख लिया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक संदूक अभी बाकी है। नुसरत आपा, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर एक संदूक और था? क्योंकि हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते थे। फिर आपने उसे छुपाया क्यों? ये आपकी पहली गलती है। आपा, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मीर चाचा के साथ काम कर दी थी। बस यूं समझ लो कि हमने मीर के साथ मिलकर कुछ ख्वाब बुने थे जिनके पूरा होने से पहले ही मीर गायब हो गया। मैंने भी अपनी अम्मी के चेहरे पे ऐसे ही मायूसी देखी है जब वो मेरे अब्बू का इंतजार करती है। क्या आप भी? हमें ये फिजूल की बातें पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा आपा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके और मेरे अम्मी के सवालों का जवाब इस संदूक में ही है। हो सकता है, मगर इस संदूक की चाबी हमारे पास नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली और इस संदूक को तोड़ा भी नहीं जा सकता।
खुल गया। मेरी अम्मी के पास मेरी हर मुश्किल का जवाब होता है। ये तो मीर की किताब है।